उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। आज बात होगी उस पार्टी की जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर योगी की पार्टी नाम से एक खुला खत लिखा है और यह खत सिर्फ एक संदेश नहीं बल्कि एक अल्टीमेटम है। यह अल्टीमेटम उन अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए है जो यूपी में छिप कर रह रहे हैं। लेकिन यह खबर सिर्फ सरकार की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, इसमें आपके लिए यानी आम जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तय की गई है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि आखिर योगी सरकार का यह ऑपरेशन क्लीन कैसे काम करेगा और सुप्रीम कोर्ट की वो कौन सी टिप्पणी है जो अब योगी सरकार का सबसे बड़ा हथियार बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने इस विशेष संदेश में उत्तर प्रदेश की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अवैध घुसपैठिए किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग के विशेष अभियान SIR के दौरान जब यह बात सामने आई कि राज्य में बड़ी संख्या में संदिग्ध विदेशी नागरिक रह रहे हैं तो सरकार ने तुरंत एक्शन मोड में आने का फैसला किया। योगी की पार्टी में लिखा गया है कि प्रदेश की डेमोग्राफी यानी सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। यह कार्रवाई सिर्फ कागजों पर नहीं है बल्कि जमीन पर उतर चुकी है। सरकार ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दे दिए हैं कि वो अपने इलाकों में संदिग्ध की पहचान करें और उनकी सूची तैयार करें। यह एक बहुत बड़े स्तर का वेरिफिकेशन अभियान है जो शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले में जो सबसे अहम मोड़ है वो है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सीएम योगी ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती। यानी देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी मानना है कि अवैध रूप से रहने वालों के लिए नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। योगी सरकार ने इसी को आधार बनाते हुए अब हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। जो भी अवैध नागरिक पकड़े जाएंगे उन्हें इन डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जाएगा ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई और डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। यह स्पष्ट संकेत है कि यूपी में अब अवैध रूप से रहना नामुमकिन होने वाला है। सरकार का कहना है कि यह सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। सीएम योगी ने एक बहुत ही व्यावहारिक मुद्दा भी उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के संसाधन, यहां की योजनाएं और सरकारी पैसा प्रदेश के नागरिकों के लिए है, न कि अवैध घुसपैठियों के लिए। जब घुसपैठिए यहां रहते हैं तो वो उन संसाधनों पर बोझ बनते हैं जो गरीबों और वंचितों के लिए हैं। इसलिए यह कार्रवाई आर्थिक न्याय की भी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुख्यमंत्री ने जनता से कही है वो है सतर्कता। उन्होंने यूपी के लोगों से अपील की है कि आप अपने घरों में काम करने वाले लोग, चाहे वो मेड हो, ड्राइवर हो या कोई कर्मचारी, उन्हें काम पर रखने से पहले उनका पुलिस वेरिफिकेशन और पहचान पत्र जरूर चेक करें। सुरक्षा सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। अगर जनता सहयोग नहीं करेगी तो ऐसे तत्वों को पहचानना मुश्किल होगा। हालांकि इस पूरी कवायद को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्षी दल इसे 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। लेकिन सरकार का तर्क बिल्कुल साफ है। राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों का सही बंटवारा राजनीति से ऊपर है। जिस तरह से पश्चिमी यूपी और अन्य इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की खबरें आती रही हैं, उसे देखते हुए यह कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जब यह अभियान तेज होगा तो कितने संदिग्धों की पहचान होती है और डिटेंशन सेंटर्स का यह मॉडल कैसे काम करता है। लेकिन एक बात तो तय है, योगी की इस पार्टी ने प्रशासन को सख्त संदेश दे दिया है कि अब ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है।